तक लोग पत्थरों में मत्था फड़वाते रहेंगे और आस्तिक रहेंगे, आस्था के नाम पर लूटते रहेंगे, तब तक ये देश हमारा, ये समाज आगे नहीं बढ़ सकता। आप लोग आए हो, मैं सबसे पहले नए साल की आपको बधाई देता हूँ। आज नया साल है, पूरा देश आज नए साल के आगमन की खुशियाँ मनाता है, लेकिन हम यहाँ पर आज एक ऐसे धरने पर समर्थन देने के लिए आए जो पिछले लगभग 2.5-3 महीने 70 दिन से जो चल रहा है। ना जाने इस देश के अंदर जो शक्तिशाली लोग हैं, उन लोगों की मानसिकता, सिस्टम के ऊपर कब्जा, शासन प्रशासन में उनकी ताकत, मीडिया के अंदर उनका दबदबा, इस सारे सिस्टम की वजह से कमज़ोर आदमी, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद 3000 साल पहले, फिर उसके बाद 75 साल की आज़ादी के बाद, ये लोग जो गुलामी भुगत रहे हैं वो आज भी बरकरार है। लेकिन जो भी व्यक्ति इस भेदभाव के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ या शासन प्रशासन में हमारे हिस्से की शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाता है, उसके ऊपर जातीय जहर घोलने के आरोप लगाए जाते हैं। जो कि आप लोगों ने पिछले जड़ते समय हरियाणा के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने दलित पिछड़े के लोगों की हिस्सेदारी को सुनिश्चित किया, लेकिन मुट्ठी भर लोगों ने इतनी बड़ी पावर 300 सांसदों वाली सरकार को दबाया और उसके पश्चात वो सरकार झुकी, जैसे अभी किसान आंदोलन के अंदर झुकी थी। उन्होंने झुक करके उन लोगों को फिर रिजर्वेशन देने का वायदा किया, जिसके विरोध में हमने अगर आवाज़ उठाई तो रोपा राजकुमार सैनी के ऊपर हरियाणा जलाने का लगाया गया। आज जो यहाँ पर लोग बैठे हैं, ये भी वही बात है कि जातीय भेदभाव का दंश लगभग पिछले 75 साल से आज़ादी के बाद भी दलित और पिछड़ा झेल रहा है। इनमें से जो भी व्यक्ति शासन प्रशासन में अगर कोई चला गया, क्योंकि मुखिया सीटें, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों की सीटें भाई लोगों के पास होती हैं, इसलिए वो बाकी हमारे प्रतिनिधि भी वहाँ गुलाम बन करके अपने लोगों की आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते। मैं इसके बारे में आप सभी के सामने सिर्फ मिनट भर की बात कहना चाहूँगा। कितने कांड हुए, हरसौला कांड, बगाना कांड, सतनाली कांड, गोहाना कांड, मिर्चपुर कांड, आपके जो है ना आज ये जो यहाँ पर खापड़ और छातर गांव का कांड है, जिसमें 2.5 महीने से लोग यहाँ पर बैठे हैं, इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। लोग आरोप लगाते हैं कि जातीय जहर घोल रहे हैं, राजकुमार सैनी ने जातीय जहर घोला। ये जातीय जहर कौन घोल रहा है? जो बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार करते हैं, जो बार बार उन लोगों को, पीड़ित परिवारों को गांव से उजाड़ दिया जाता है, अब तक रिहेबिलिटेट नहीं हुए। मिर्चपुर कांड के लोग अभी भी हिसार की जगह पड़े हैं, सतनाली के, बघाना कांड के लोग पड़े हैं। जो संगठित लोग हैं वो कमज़ोर लोगों को हमेशा इस्तेमाल करते रहे हैं, दबाते रहे हैं। इस दबाव में जो लोग आनन फानन में प्रेशर के अंदर समझौते कर जाते हैं, उनकी बहन बेटियों से जिस प्रकार के घिनौने कृत्य होते हैं, अगर कोई उनकी आवाज़ लेकर के जाता है तो मैंने अभी देखा, रात रात को ये सरकार डेड बॉडी को फूंक देती है। आपके हाथरस का कांड है, कानपुर का कांड है, देखने में रात रात में ही संस्कार कर दिए जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि ये आवाज़ें अब बहुत ज़्यादा देर तक दब नहीं सकेंगी। मेरा खापड़ और छात्र गांव के लोगों को समर्थन देने का मकसद ये नहीं है कि मैं यहाँ कोई राजनीतिक तौर पे आया हूँ। हम हमेशा बंसीलाल के समय में, ओम प्रकाश चौटाला के समय में, जब भी भर्ती हुई, भेदभाव हुआ, दोनों बार
अपने पद से इस्तीफा दे करके उनके खिलाफ लड़े और लोगों के हक के लिए जो है ना अपनी शासन और अपनी कुर्सी की कभी परवाह नहीं की। इसी प्रकार से जब भारतीय जनता पार्टी के समय में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने की बजाय घुटनों के बल रेंगती सरकार को हमने चेताया तो पूरे हरियाणा में आगजनी हुई। उस बात का पूरा हरियाणा चश्मदीद गवाह है। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगा कि यदि इस प्रकार की व्यवस्था चलती रही तो ये शब्द बाण हमारे नस्तर बन के हमारे दिलों में चुभते रहेंगे। जैसे से शब्द बाण ओम प्रकाश धनखड़ जो खाप प्रतिनिधि बनता है वो एक ऐसा धनौना बयान देता है कि अगर सरकार 21 साल उम्र कर देती है तो इन दलितों, पिछड़ों, SC ST के लोगों की सारी लड़कियां भाग जाएंगी, क्योंकि इनके पास तो पैसा ही नहीं है स्कूल में भेजने का, और उनके साथ वो गंदा माहौल करेंगी। ये गंदा माहौल तो आज से नहीं, आप लोगों के पूरे समाजों में सभी ऐसा कोई समाज नहीं है जिसमें इस तरह की घटनाएं नहीं हुई, लेकिन आरोपित हमेशा हमारी बच्चियों के साथ खेतों में मजदूरी के समय बहुत घिनौने कांड होते रहे हैं, लेकिन बाकी के लोग होटलों में करवाते रहे हैं। ये पेशा जिसने करना है ये तो उसको जो है सोच करके बोलना चाहिए था कि मैं किस जाति के, किस वर्ग के खिलाफ बोल रहा हूँ, और उनकी बच्चियों के खिलाफ वो इस प्रकार की मंशा रखते हैं। इसका हम बहिष्कार करते हैं और इस व्यक्ति को माफ़ी मांगनी चाहिए जो सोच लेकर के बैठा है। हम नहीं तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। अगर ये लोग 21 साल तक हमारी बच्चियों की उम्र बढ़ाने के प्रति जो अगर कहना भी था तो सरकार पर इतनी टिप्पणी कर सकते थे कि कोई माँ बाप अगर मर्जी से ऐच्छिक तौर पर 18 साल की बच्ची की शादी करना चाहता है तो वो कर सकता है, अन्यथा जो बच्चियाँ पढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, उनके ऊपर किसी SC ST OBC का नाम लेकर के इस प्रकार की अभद्र व्यवहार या टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। सैनी साहब, आखिर भाजपा सरकार दलितों और पिछड़ों का शोषण क्यों नहीं रोक पा रही है? क्या कारण मानते हैं मेन? शासन और प्रशासन जुडिशरी के अंदर पूरा का पूरा अपर लॉबी बैठी है। जो अपर लॉबी है वो कभी भी नहीं चाहती कि कमज़ोर तबके के व्यक्ति उठ करके जो है ना अपनी बात कहने में सक्षम हो जाएं। व्यवस्था आज से नहीं, गुमराह 3000-5000 सालों से है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बदलाव आ रहा है। ये बदलाव आकर के रहेगा, इसे कोई रोक नहीं सकेगा। आपने आवाज़ बुलंद की थी पिछली पारी में जब भाजपा सांसद आपने छोड़ा, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं दलित और पिछड़ा वर्ग बीजेपी की तरफ फिर भी जाता हुआ दिखाई दिया। जब तक हमारे लोगों को अंधविश्वास और पाखंड और पत्थरों जितने भी महापुरुष हुए, चाहे वो कबीरदास हुए, चाहे रविदास हुए, चाहे गौतम बुद्ध जी हुए, और चाहे स्वामी विवेकानंद जी हुए, दयानंद सरस्वती हुए, या जितने भी महापुरुषों ने, गुरु नानक देव ने, गुरु गोविंद सिंह ने, तेग बहादुर जी ने, सभी ने मूर्ति पूजा का खंडन किया। लेकिन जब तक लोग पत्थरों में मत्था फड़वाते रहेंगे और आस्तिक रहेंगे, आस्था के नाम पर लूटते रहेंगे, तब तक ये देश, हमारा ये समाज आगे नहीं बढ़ सकता। हमें अपने लोगों को चेताना पड़ेगा, जो बाबा साहब ने कही, भीमराव अम्बेडकर ने कही और महात्मा ज्योतिबा फूले ने कही, साहू जी महाराज ने कही कि भाई अगर आप लोगों ने स्कूल की घंटी का ध्यान करना है या मंदिर की घंटी का ध्यान करना है, जब मंदिर की घंटी का ध्यान करेंगे तो अंधविश्वासी कहलाओगे। और इसके ऊपर ब्राह्मण समाज हमारी बात को अदरवाइज लेता है। दुख तो इस बात को होता है कि सारी जातियों के लोग जो भगवान बनने का प्रयास कर रहे थे, वो सारी जातियों के लोग जो है ना आज यहाँ पर जेलों में सड़ रहे हैं। अब इनकी कोई अवतार जो आते थे, इनका कोई फैमिली प्लानिंग हो गया। जो पहले हर 10 साल में कोई अवतार भगवान बन के आ जाता था, अब क्योंकि टेक्नोलॉजी और साइंस का प्रचार प्रसार हो गया है, इस वजह से जो भी भगवान बनने का प्रयास करता है वो कहीं ना कहीं रेप में, चोरी में, धनौने कार्यों में फंसता है और वो जेल में जाता है। लेकिन फिर भी आस्तिकता के नाम के ऊपर ये देश लूट रहा है। इसी देश का नाश 33 करोड़ देवी देवताओं की वजह से 140 करोड़ लोगों में एक व्यक्ति के हिस्से में, एक भगवान के हिस्से में सिर्फ 4 आदमी आते हैं, फिर भी ये देश बखीर है।
साहब आपने देश की सबसे बड़ी पंचायत की राजनीति की है, सांसद रह चुके हैं, क्या पंजाब और यूपी में आपकी पार्टी वहां जाएगी, वहां कोई आप विशेष आह्वान करें? हमारी पार्टी जो है ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर काम कर रही है, मध्य प्रदेश के अंदर काम कर रही है, राजस्थान में काम कर रही है। पंजाब में अभी हमारा संगठन खड़ा नहीं हो पाया, इसलिए वहाँ पर हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो किसको सपोर्ट कर रहे हैं? बीजेपी के खिलाफ चल रहे हैं? हमारी पार्टी का वहाँ अभी तक का कोई वो नहीं। यूपी में कहाँ? यूपी में हम अपने दम पर चुनाव लड़े। सर एक मिनट सर, जब देश आज़ाद हुआ सर, आज़ादी तो सबको मिली थी, लेकिन दलित समाज को कब आज़ादी मिलेगी सर? हाँ? क्या? जब सर देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी तो सबको मिली थी, लेकिन दलित समाज जो आज भी गुलामी महसूस कर रहा है, इसका क्या कारण है सर? देखिए, गुलामी वो मानसिकता की वजह से